और जिंदगी में कभी पैसे की, ये देखे, पैसे की कमी हो गई ना तो आपने मुझे कहना है। जिंदगी में माल दौलत की कमी होगी तो आपने मुझे बताना है। इमरान तैज यहां पर ही है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं एक दरबार पर गया, एक मज़ार पर। बड़े अच्छे और मैं कहता हूँ मशहूर वली अल्लाह थे। नाम नहीं बता सकता क्योंकि इस तरह फिर थोड़ा कई लोग जो है ना इतराज़ात करते हैं। वहां पर मैंने एक बाबा जी को देखा जिनकी उम्र तकरीबन 75 बरस थी। ज़ाहिर है मैं उनकी पैदाइश के वक्त वहां पर नहीं था, क्या पता कितनी, लेकिन एक अंदाजा होता है ना बंदे का। 75 बरस। फिर 15 साल बाद उनको देखा जब वो 90 बरस के थे। फिर उनसे बात हुई। पहले वो सुने कि जब ये जो अमल मैं आपको बताऊंगा जो फकीर को बादशाह बना दे, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तो मतलब है कि मेरा अपना तजर्बा हो गया ना, है जी। लो जी, 75 बरस के वो बुजुर्ग हैं। तो दरबार पर मैं गया, बाहर बाहर काफी भिखारी बैठे होते हैं, वो भी थे। और उनकी जो शख्सियत थी, नजर आता था बेचारे मस्कीन है जी। यानी कि एक होता है ना बड़ा कारोबारी किस्म का भिखारी, जो जिसका काम ही मांगना होता है और मांग के जमा करते जाना। उन फकीर साहब को 2-3 बार मैं आया गया वहां, क्योंकि उस शहर में मैं गया हुआ था, पूरा दिन रहना था। तो कभी बाहर जाता है, चाय पिया था, रोटी खा था। हाँ, लंगर में लाइन में लग के मेरी कभी खाने की आदत नहीं है। दाता साहब मिसाल लाहौर हजारों बार मैं गया, दर्जनों बार, चलो हजारों ना सही कहें, दर्जनों बार गया हूं, ठीक है। रातें जाके भी रहा हूं, लेकिन कभी लाइन में लग के मैंने नहीं खाया, है जी। वो इलामा इकबाल का शेर है ना, ए तायरे ला होती, है जी। हालांकि वो लंगर है, बरकत वाला है, मैं मानता हूं, लेकिन अब मेरा नहीं आदत लाइनों में लगने की, मैं क्या करूं। मैं असल में अंदर कई बादशाह बन रहा हूं। अच्छा, इलामा इकबाल क्या फरमाते हैं, ए तायरे ला होती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क में आती हो परवाज में कोताही। तायरे ला होती क्या कहते हैं, ए लाहूत में उड़ने वाले परिंदे। उस रिज्क को हमने क्या करना है जिसमें हम, यानी कि अब जमीन पे आप लाहूत पर उड़ रहे हैं, आसमानों की बुलंदियों पर उड़ रहे हैं, और फिर आप जमीन पर आ जाएं। उस रिज्क से मौत अच्छी है जिसमें हमारी परवाज में कमी आ जाए, कोताही आ जाए। तो बहरहाल अल्लाह माफ करे, कौन सी फजूल बातों में मैं बैठ गया। बात करने का मतलब यह है कि हजरत साहब को मैंने देखा, हजरत साहब ही कहूंगा, बड़े नेक वो भिखारी थे, यानी फकीर ही कहूंगा, अल्लाह के वली समझ लें। वो कुछ ना कुछ अपने इर्द गिर्द बैठे को 10 रुपए इसको पकड़ा रहे हैं, रुपया इसको दे रहे हैं। यानी मैंने देखा, मैंने कहा ये बंदा मांगता है फिर मांगने वालों को भी देता है जी। ओए 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 ओए, वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल है। 15 साल बाद मैंने अपने शहर में उन्हें देखा, एक जगह खरीदारी कर रहे हैं, सही उन्होंने उनका ड्रेस, सही कपड़े पहने, बूट वगैरह। मैंने कहा हजरत साहब एक शक पड़ रहा है। कहने लगे कि 90 साल उनकी उम्र होगी। मैंने कहा क्या एक बात पूछ सकता हूँ। वो कहने लगे पूछो। मैंने कहा इस तरह मुझे शक है, कुछ साल पहले मैंने वहां दरबार पर, मजार पर देखा था इस तरह एक मांगने वाला जो दूसरों को भी दे रहा था। उस तरह की आपकी शक्ल मिलती जुलती महसूस होती है। वो कहने लगे मैं ही था। अब अरबों रुपए हैं मेरे पास, करोड़ों रुपए हैं जी। तो मैंने कहा फिर हमें भी कोई अमल बताएं। तो उसने कहा, उन्होंने उन्होंने फरमाया, उसने कहा नहीं कहना चाहिए, उन्होंने फरमाया कि बेटा बात याद रखना, एक तो तूने मेरा अमल देख लिया होगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने देखा था वो दूसरे भिखारियों को भी दे रहे हैं। तो मैंने पूछा हमें भी अमल बताएं जो करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, हैं जी। ज़ाहिर एक मांगने वाला बंदा हो, मांगने वाले की ये तस्वीर आपको दिखा दूं, ये देखें। अगर मांगने वाला बंदा भी हो और वो मतलब है कि देखें, जब वो मांगने वाले थे उस वक्त भी दे रहे थे, तो जब देने वाले बन जाए फिर तो ज़ाहिर है वो हर बंदे को नवाजेंगे, कोई उनके दर से खाली नहीं जाएगा। एक बड़ा मशहूर नाम है हातम ताई। कहते हैं कि उसके 70 दरवाजे थे, उसके जो घर था या महल था या जो भी था। एक दरवाजे से बंदा जाता उसको देते, वही बंदा दूसरे दरवाजे से जाता उसको वो देते, हत्ता कि वो करते करते 70 दरवाजों से जाता,
कभी वो ना कहते कि भाई तू 2 बार ले चुका है उन दरवाजों से। तो इसी तरह ना कि अल्लाह ताला इतना जब किसी को देता है ना, वो अल्लाह दिल का मतलब है वर्षा अल्लाह उसे बना देता है। तो अमल बताता हूँ ज़रा, उन बुजुर्गों ने जो बताया अमल। इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट लाजमी किया कीजिए ताकि आपका और हमारा राब्ता रहे। अगरचे मैं जवाब ना दे पाऊँ क्योंकि बहुत टाइम की कमी होती है, लेकिन मैं आपको देखता हूँ, पढ़ता हूँ और कभी कभी लाइक भी करता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने रिस्पॉन्स किया है। लो जी, वो बुजुर्ग फरमाने लगे, कहने लगे कि बेटा एक चीज पकड़ लो, कोई वजीफा नहीं है, कोई तस्बीह नहीं है, कोई मसल्ला नहीं बिछाना, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक चीज पकड़ लो बस। क्या पकड़ लो? कि तुम जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, 1 रुपया है चाहे 2 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, बस इससे मैटर नहीं। अगर 1000 रुपया इस्तिताअत है, यानी तुम्हारी जो इस्तिताअत है, जो तुम अल्लाह के नाम पर जो पैसे दे सको। उन्होंने एक गुर बता दिया, उन्होंने कहा कि जो बंदा चाहता है कि वो फकीर से उठकर बादशाह बन जाए, है जी, वो हाकम बन जाए। हाकम बनने के लिए अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या सदर या वजीर आजम बनना जरूरी नहीं है। बादशाह वो होता है जो चाहे उसे मुंह से निकाले मिल जाए। याद रखिएगा, जो चाहता है कि वो फकीरी से बादशाही में आ जाए, वो अमल करे। उन बुजुर्ग ने बताया क्या कि तुम क्या करो, सबसे पहले एक छोटा सा दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ के या रज़ा को 33 मरतबा पढ़ो, या रज़ा को, 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 या रज़ा को 33 मरतबा। रुपया है, 2 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 100 रुपया है, कोई आपके पास जो आप अमाउंट राय खुदा में देने की इस्तिताअत रखते हो, उस पर दम करो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के 33 मरतबा कहो या रज़ा को। और उस नोट पर, जो नोट आपके पास है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, जो भी मसलन आप इस्तिताअत रखते हो, उस पर फूंक मार दो, नोट पर फूंक मारो और वो सदका कर दो। वो फकीर बाबा जो मुझे मिले, बाद में बड़े अमीर हो चुके थे। ये वजीफे तो आप देखते हो ना कि फकीर को बादशाह बना दे हुआ, ये अमल फकीर को बादशाह बना देता है। तो आप ये, मैंने तो लाइव देख लिया। तो मसला क्या है, ये उनका बताया हुआ अमल है। मैं तो कहता हूं जल्दी ये अमल करके देख लो, ये ना हो फिर बाद में देर हो जाए, बूढ़े हो जाओ, आप कहो यार अब क्या फायदा। तो अमल क्या किया करें, एक कोई भी करेंसी नोट लें, आप जिस मुल्क में भी हैं कोई मसला नहीं, ठीक है, यूरोप में है, एशिया में है, मतलब कहीं भी हैं आप, हैं जी, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जहां भी हैं आप, एक नोट आपकी जो मुल्क में करेंसी चलती है, आपके देश में, ठीक है, आपकी कंट्री में जो करेंसी चलती है, उस पर दम करें, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो। और वो दम क्या, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के उस पर 33 बार या रज़ा को पढ़ के फूंक मारे और अल्लाह के नाम पे दे दें। ये कितने दिन करें, कैसे करें? रोज करें, नहीं तो हफ्ते बाद करें, नहीं तो महीने बाद लाजमी कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये 90 साल, 95 साल, 100 साल बुजुर्ग का बताया हुआ ये अमल मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया और आखिरत रब्बे कायनात आपकी ठीक फरमा देगा। सदका देने से आपकी दुनियावी परेशानियां, मुसीबतें भी टलेंगी और आखिरत में भी उसके दर्जात हैं। और जिंदगी में कभी पैसे की, ये देखें, पैसे की कमी हो गई ना तो आपने मुझे कहना है, जिंदगी में माल दौलत की कमी होगी तो आपने मुझे बताना है। इमरान तैर जहां पर ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।